अस्सलाम वालेकुम dear viewers, dear students, welcome to my channel lectures by डॉक्टर हुमा अहमद। हम आज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स को डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक है जिसका आपको इंतजार था कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का लेक्चर भी अपलोड होना चाहिए। सो हेयर इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर एक आप यूँ कह सकते हो कि पूरा साइकिल पढ़ना है। हमने पूरे स्टेप्स पढ़ने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। स्टेप नंबर 1 होगा, 2, 3, 4, 5, और फिर हमने उसके रेलेवेंट इंजाइम्स डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से इंजाइम इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हेल्प आउट कर रहे हैं, इसको स्पीड अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से 3 लाइंस में हम बीटा ऑक्सीडेशन को ब्रीफ करते हैं। Beta oxidation is a metabolic process that breaks down fatty acids into smaller molecules, especially specifically acetyl CoA। वो क्या कहता है? वो कहता है कि बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो फैटी एसिड्स की तोड़ फोड़ करके, यानी कि उसको मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजार कर उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, बट स्पेसिफिकली एसिटाइल CoA, ओके, टू जनरेट एनर्जी। अब इसका बेनिफिट क्या है कि ये फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करनी है, उसे मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजारना है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है टू जनरेट एनर्जी। इसका ये फायदा है, दिस प्रोसेस occurs in the mitochondria of cells and involves the stepwise removal of 2 carbon units from the fatty acid chain. The acetyl CoA produced can then enter the citric acid cycle, also known as the Krebs cycle, to further generate energy. सो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को मैं अगेन एक दफा आपके सामने जो है वो रिपीट करती हूँ। बताया ये जा रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजरकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉलर चेन मॉलिक्यूल्स। स्पेशली जिस मॉलिक्यूल की बात हम यहाँ कर रहे हैं दैट इज द एसिटाइल CoA। और इसका फायदा क्या हो रहा है? इस प्रोसेस का फायदा ये हो रहा है कि एनर्जी जनरेट हो रही है। अब हमने देखनी है लोकेशन कि ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है उसकी लोकेशन क्या है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस फॉलो अप किया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस जो है वो प्रोसीड किया जा रहा है। अगली बात जो हम अपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में भी पढ़कर आए थे, वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि हर स्टेप में 2 कार्बन यूनिट्स रिमूव होते चले जाएंगे, लॉस होते चले जाएंगे, और एसिटाइल CoA जो एक फाइनल प्रोडक्ट है इस बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर का, वो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा या क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। इसी का तीसरा नाम है TCA, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल। वहां जाकर भी ये हमें हेल्प आउट ही करता है इन ऑर्डर टू जनरेट द एनर्जी। ATP प्रोडक्शन करवाता है ये वहां पर भी, और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। अगर हम इसकी सिर्फ 3 to 4 मेन वर्ड्स में डेफिनेशन करना चाहें और विद इन 1 लाइन, so you can say that oxidation of fatty acids at beta carbon to generate acetyl CoA is called beta oxidation। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ऐसी ऑक्सीडेशन जो कार्बन ऐसे कार्बन पे हो रही हो जो कि कार्बन नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर 3 बनता है, लेकिन अगर हम अल्फा बीटा के हिसाब से देखें तो ये कार्बन बीटा कार्बन बनता है। ऐसी ऑक्सीडेशन जो बीटा कार्बन पे प्रोसीड हो रही हो और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो एसिटाइल CoA हो, तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या कहलाता है? बीटा ऑक्सीडेशन। दिस कॉन्सेप्ट वाज डिस्कवर्ड बाय नूब। So now we will see the steps involved in the beta oxidation। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बीटा ऑक्सीडेशन की पूरी डिटेल आ रही है आपकी स्क्रीन पे। देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे होगी, इसको कैसे याद किया जाएगा, बट इट इज सो इजी एंड सिंपल। इसको हम इस तरह से स्टडी करेंगे, इस तरह से डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक एन स्टोरी। जस्ट लाइक ए स्टोरी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद होता चला जाएगा कि एक पॉइंट ये है तो उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। सो वीवर्स, पहले आप लोगों ने इस चीज पे जो है वो नजर डालनी है और आपने फोकस करना है मेरे कर्सर पर। मैंने बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे लिया है फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड आपके सामने है, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहां मैंने आर कह के बात एंड कर दी है। यू कैन प्रोसीड मोर एंड मोर कार्बन, आप इसके अंदर मजीद कार्बन ऐड कर सकते हो। क्लियर?
सो फ्री फैटी एसिड से हमने स्टार्ट लिया, देन हेयर इज द फर्स्ट स्टेप, और आप देख रहे हो कि ये स्टेप हमारा क्या है कि हम इसमें एटीपी प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज कन्वर्टिंग इनटू द एएमपी। एटीपी हमें यहाँ पे देना पड़ा, मींस हमने तो इस रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करवानी थी, लेकिन हम यहाँ पे इसको खुद एनर्जी दे रहे हैं। हमें सिर्फ अपने रिएक्शन को एक्टिवेट करना है, तो हमें एक दफा इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो एटीपी इज कन्वर्टिंग इनटू द एएमपी। हमने इसको एनर्जी दी और हमने अपने प्रोसेस को एक्टिवेट किया। सो हेयर इज द नेम ऑफ दिस स्टेप। ये एरो शो करवा रहा है कि दिस स्टेप इज एक्टिवेशन। इस प्रोसेस को हम एक्टिवेशन का नाम देते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका स्टेप का एक नाम दे लिया, देन आप देखें कि एरोस्पेस के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं। यहाँ पे एक एंजाइम वर्किंग कर रहा है जिसका नाम है थायोकाइनेज, और यहाँ पे एक को एंजाइम ए ऐड हो रहा है। ये को एश क्या कहलाता है? को एंजाइम ए। को एश इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप यहां से भी याद रख सकते हो कि देखिए सल्फर का प्रेजेंस इसके अंदर शो हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे थायोकाइनेज है, थायोकाइनेज। को एश एंटर होती है, देन हमारे पास फैटी इसाइल को ए बनता है, फैटी इसाइल को ए। अब आप देखेंगे फैटी इसाइल को ए कैसे बनता है, याद रखने के लिए आप इसी तरह से मैच करें। आर आर सी एच टू 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 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। नाउ हेयर यू कैन सी दैट ओ एच यहां से डिटैच हो गया है, सेपरेट हो गया है। ये ओ एच इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, एंड इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है, और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ये को COAS है वो इस मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाता है। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है फैटी एसाइल को ए, फैटी एसाइल को ए। यू कैन आल्सो नेम इट एसाइल को ए, एक ही बात है, एसाइल को ए का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डिफरेंस आपको 100% पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये टर्म आ रही है एसाइल को ए, इसका मतलब है डेफिनेटली एज द नेम इंडिकेट यहाँ पे एसाइल ग्रुप मौजूद है। क्लियर? लेकिन अगर ये जो को एश का वर्ड आ रहा है, को एंजाइम ए इसका दूसरा नाम है, को एंजाइम ए, इसके अंदर एसाइल ग्रुप अटैच नहीं होता, इनके अंदर एसाइल ग्रुप अटैच नहीं होता, जबकि यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच होता है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो कि हम अगर बीटा ऑक्सीडेशन का टॉपिक चल रहा हो तो वाइवा में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोएश एंड को ए। तो आपने बताना है कि कोएश वो कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एसाइल ग्रुप अटैच नहीं होता, जबकि एसाइल को ए यानी कि इसमें एसाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, यानी कि को ए का वर्ड भी आ जाए तो आपने 100% श्योरिटी शो करानी है कि एसाइल ग्रुप इज देयर। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक का जो हमारा पहला हमारा जो स्टेप है, ये जो पहला हमारा एरो शो हो रहा है, दिस प्रोसेस इज अकरिंग इन द साइटोसोल। ये वाला प्रोसीजर साइटोसोल में हो रहा है। क्लियर? ये वाला साइटोसोल में होने वाला प्रोसीजर है। जब हम कहते हैं कि हमारा पहला स्टेप साइटोसोल में कवर अप हो गया, अब क्या है? अब ये है कि हमारा जो फैटी एसाइल को ए मॉलिक्यूल बना, ये फैटी एसाइल को ए एक बड़ा मॉलिक्यूल है। क्लियर? इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होना है। ये बाकी जितने भी स्टेप्स हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। प्लीज फोकस हेयर। मैंने आपसे कहा कि ये जो पहला हमारे पास स्टेप है ये हमारा साइटोसोल में हो रहा है। देन जब फैटी एसाइल को ए बना तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होना है, और ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसीड होंगे। अब इट इज नॉट एन इजी टास्क कि आप फैटी एसाइल को ए बनाओ और वो इजीली माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रेवल कर जाए, ये आसान नहीं होता। यहाँ पे मैंने एरो डबल हेडेड शो करवाकर ये शो करवाया है कि यहाँ पे एक हेल्प आ रही है। क्लियर? एक हेल्प आ रही है। हेल्प किसकी आ रही है? कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखे रखा हुआ है कि अगर कोई मॉलिक्यूल किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना चाह रहा है लेकिन कोई हर्डल है, तो वहां पे कार्निटीन ट्रांसपोर्टर, ये एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल की, कि वो उसको हेल्प आउट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करवा देता है। तो हेयर कार्निटीन ट्रांसपोर्टर हेल्प कर रहा है फैटी एसाइल को ए की टू एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए बेटे मैंने इसके एरो का कलर एंड डबल हेडेड इसको शो करवाया कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का पार्ट नहीं है, स्टेप नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेल्प करने के लिए मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है. Now you can see that after making the fatty acyl CoA, here FAD is converting into the FADH2. FAD is converting into the FADH2. जहां पे भी FADH2 प्रोड्यूस हो जाए मींस हमारे पास 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं. एक FADH2 मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस और कैन जनरेट 2 ATP मॉलिक्यूल्स. यहां पे हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये हाइड्रोजन आया कहां से है, ये H2 आया कहां से है. तो डेफिनेटली ये एसाइल CoA से रिमूव हुआ है. तो अब हम देखते हैं कि एसाइल CoA से कहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहां से, तो ये CH बन रहा है. और एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहां से, तो ये भी CH बन गया. डेफिनेटली जब कार्बन टू कार्बन एक इक्विवेलेंसी वेकेंट हुई है, देन दे विल मेक डबल बॉन्ड विद ईच अदर. इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया. क्लियर स्टूडेंट्स. अब इस स्टेप से यहां तक आते आते मैंने आपको एक बात तो ये बताई कि FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये 2 हाइड्रोजन इसी मॉलिक्यूल से पिक कर रहा है. क्लियर. तो अब हमारे पास अगर सोचा जाए तो ये क्या प्रोसीजर है. ये वो प्रोसीजर है जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है. तो हम इस प्रोसीजर के इस स्टेप को नाम देते हैं, इट इज द डीहाइड्रोजिनेशन. डीहाइड्रोजिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस द एंजाइम विच इज इन्वॉल्विंग हेयर. कौन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है. वहां ये हो रहा है जनाब एसाइल CoA डीहाइड्रोजिनेज. ये भी नाम याद करना बहुत आसान है. जो प्रोसीजर हो रहा है, जो स्टेप हो रहा है, उससे बिल्कुल रेलेवेंट ही हमारे एंजाइम का नेम है, एसाइल CoA डीहाइड्रोजिनेज. यानी कि एसाइल CoA में से ही आपने हाइड्रोजन को निकालना है, रिमूव करना है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे ही जनरेट हुआ, यू नो वेरी वेल कि हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं, अल्कीन्स का नाम देते हैं, अल्कीन्स का. ठीक है. अब अल्कीन्स हमारे पास हैं, तो हम अल्कीन्स के लिए हम यूज करते थे, अगर आपको याद हो कि सुफिक्स हम यूज करते थे ईन का. ठीक है. सुफिक्स हम यूज करते हैं ENE. कैसे यूज करते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन. तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये शो करवाना है कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आया है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो हम इस कंपाउंड को नाम देंगे ट्रांस इनॉइल CoA. देखें, एसाइल CoA से इनॉइल CoA बन गया है. और ये ट्रांस का यहाँ पे स्टेप जो है वो शो करवा रहा है कि हाइड्रोजन एक ऊपर की तरफ अटैच होगी और एक नीचे की तरफ अटैच होगी. सो ट्रांस इनॉइल CoA, ये भी नाम इजी हो गया याद करना हमारे लिए. और प्रोसेस का नाम भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली यहाँ पे जो एरो आ रहे हैं वो एक स्टेप शो करवा रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने एरो शो करवा के उस प्रोसेस का नाम मेंशन किया है. तो यहाँ पे हमारा डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 था. अब आप देखें कि इनॉइल CoA, ट्रांस इनॉइल CoA, इनॉइल CoA लिखोगे आप वो भी ठीक है, लेकिन ट्रांस इनॉइल CoA बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि आपके जो हाइड्रोजन हैं वो अल्टरनेटिवली मॉलिक्यूल पे अटैच हैं. डियर व्यूअर्स, अब हमारे पास अगला स्टेप क्या हो रहा है कि इसी मॉलिक्यूल के ऊपर, इसी मॉलिक्यूल के अंदर वाटर ऐड किया जा रहा है. एंड यू नो, जब वाटर की एडिशन होती है तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन का प्रोसेस आपने यहाँ पे करवाया है, मींस वाटर ऐड करवाया है. अब जब वाटर ऐड करवाया है तो आप अपने इंजाइम को भी एक नाम दोगे. यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज द इनॉइल CoA हाइड्राटेज. हाइड्रेशन करवाई है ना, तो फिर इसका एंजाइम का नाम क्या होगा, हाइड्राटेज. अब स्टूडेंट्स, ये जो H2O है मॉलिक्यूल, इसकी बेसिकली हम ब्रेक डाउन करके इसके अंदर एडिशन कर रहे हैं. अब वो ब्रेक डाउन कैसे हो रही है, मतलब एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है और एक के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है. तो डेफिनेटली यही डबल बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे. अगर स्टूडेंट्स कभी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दें, इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है. तो बेसिकली बीटा कार्बन पे हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना है, इसलिए आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच करना चाहिए. क्लियर. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारा हाइड्रेशन का प्रोसेस हो गया, इनॉइल CoA हाइड्राटेज ने अपनी वर्किंग शो करवा दी, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया, और हमारे पास जो कंपाउंड आया दैट इज द 3 हाइड्रोक्सी एसाइल CoA. 3 हाइड्रोक्सी का नाम मैंने क्यों दिया इसे,
क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, तो ये 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए कहलाएगा। अदरवाइज आप अगर कहीं या आप खुद कहीं पे ये मेंशन करते हो कि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन, तो आप इसको राइट कर सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए या 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, बोथ आर करेक्ट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास देखिए अल्कीन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ हम चले गए, ये भी याद करने का एक तरीका है कि अल्कीन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ चले गए। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 4। अब 4 स्टेप में अगेन आप देखो कि NAD is converting into the NADH2, NAD is converting into the NADH2। सवाल यही आता है कि ये H2 कहाँ से आ रहा है, तो अगेन बेटे ये 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एसाइल 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, और वो कहाँ से हो रहे हैं, वो यहां से हो रहे हैं जो हमारा बीटा कार्बन है, या हम जो हमारा जो कार्बन नंबर 3 है। तो आप देखो कि जब इसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो, या इसमें डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। हर तरह से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन कैरिड आउट हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। दिस इज द बीटा कार्बन, और नंबर के हिसाब से दिस इज द कार्बन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, NAD is converting into the NADH2। तो हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग हेयर, यहाँ पे हमारे पास 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास 2 प्रोड्यूस हुए, स्टेप नंबर 4 में हमारे पास प्रोड्यूस हुए 3 ATP, तो टोटल हमारे पास ये 5 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। ठीक है, याद रखना है आपने कि स्टेप नंबर 2 में 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं और स्टेप नंबर 4 में 3 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल 5 हमारे पास ATP जनरेट हो रहे हैं इस एक बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। नाम देखें आप, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये जो कंपाउंड है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, इसमें से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। आप इसको बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज का नाम भी दे सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप, लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने दोनों हाइड्रोजन रिमूव करवाकर आपको बता दिया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। नाउ दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज 3 कीटो एसाइल को ए। स्टूडेंट्स याद रखें, पहले डबल बॉन्ड की तरफ हम गए, ईन्स की तरफ गए, फिर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ गए, और फिर हम कीटो ग्रुप की तरफ चले गए। ये कार्बोनाइल ग्रुप शो करवा रहा है कि ये हमारा कीटो ग्रुप है। So this is the 1, this is the 2, this is the 3, 3 keto-acyl CoA। You can say that it is beta keto-acyl CoA, वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसकी ब्रेक डाउन होगी। अब जब हम कहते हैं कि इसकी ब्रेक डाउन होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरो के सामने बिल्कुल जो एरो शो हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या नाम दे सकते हो, बेसिकली इट इज टर्म्ड एज क्लीवेज। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, यहाँ पे क्लीवेज हो रही है। अब क्लीवेज किस तरह से हो रही है, तो स्टूडेंट जरा देखें कि क्लीवेज का प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि यहां से ब्रेक डाउन हो रही है। ये देखिए यहां से ब्रेक डाउन हो रही है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, RCH2C डबल बॉन्ड ए, यहां से ब्रेकेज हो गई, RCH2C डबल बॉन्ड ए, और यहां से हमारे पास एरो से अगेन एक कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है, जिसको हम को ऐश का नाम भी देते हैं। और आपको पता है कि जहां को ऐश ऐड होता है तो एंजाइम दोबारा वही रिपीट होगा, सल्फर की प्रेजेंस याद रखते हुए याद रखो, थायोलेज, थायोलेज। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास जब ये ब्रेकेज हुई है RCH2C डबल बॉन्ड ए, तो SCOA इधर अटैच हो गया है, पीछे सिर्फ हाइड्रोजन बच गया है इस कोएंजाइम ए का। ये हाइड्रोजन हमारे सेकंड पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, मेरे कर्सर पे फोकस करें, ये सेकंड पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, और इस सेकंड पार्ट के साथ अटैच होकर CH2 की जगह CH3 बन जाएगा। अब हमारे पास एक कंपाउंड डिवाइड हुआ है, क्लीव हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्लीवेज का। और हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड आए हैं, नंबर 1 एसाइल को ए, नंबर 2 एसिटाइल को ए। द क्वेश्चन इज दैट के व्हाट विल हैपन विद दोज
मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन द रिजल्ट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके साथ होने वाला क्या है, इनका क्या बनेगा, इनकी फेट क्या होगी। तो बेटे ये जो एसाइल को ए है ये रिसाइकल हो जाता है। जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पे लाइन शो करवाई है इस तरह से, ये रिसाइकल हो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन में, और अगेन किस प्रोसेस में चला जाता है, स्टेप नंबर 2 का पार्ट बन जाता है दोबारा। एसाइल को ए यहाँ से दोबारा रीयूज हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी एसाइल को ए कहाँ जाता है, तो आपने बताना है कि रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल मीन्स दोबारा उसी साइकिल का पार्ट बन जाता है जिससे ये प्रोड्यूस होता है। अब एसिटाइल को ए की फेट मैंने लेक्चर के शुरू के पैराग्राफ में बता दी थी कि ये हमारी क्रेब्स साइकिल का पार्ट बन जाएगा, जिसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसका तीसरा नाम है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो हेयर स्टूडेंट्स, हमारा बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, ये फुल प्लेज मैंने आपको विद एंजाइम्स, विद एडिशन, विद डिलीशन, विद स्टेप्स नेम सब कुछ समझा दिया है मैंने। पहले स्टेप में हम एटीपी दे रहे हैं इसलिए एक्टिवेशन है। साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाना है तो हमें जो है वो कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ रही है। डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 4 में भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। इसके दरमियान में जो प्रोसीजर है वो हाइड्रेशन है, और आखिरी प्रोसीजर जो हमारे पास हो रहा है उसका नाम है क्लीविज। क्लीविज हो रही है हमारे आखिरी वाले स्टेप में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे आपको जो है वो ये आपका सारा डिटेल समझा दी है, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे हम बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं। अब देखो कि जब हमने बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स पढ़ लिए, बीटा ऑक्सीडेशन की डिटेल पढ़ ली, तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए कि बेसिकली हमारे जो ये कंपाउंड हैं ये किधर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज दिखा दी है, आपको मैंने एक चीज बता दी है, आगे की तरफ देखते हैं। आपका इसका बेस्ट वे ये है कि आप सबसे पहले इसकी स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको बार बार लिखो, और इसको इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करो, और इसके एंजाइम बनाओ कि आपने इसके बाद ये एंजाइम डिस्कस किया, इसके बाद ये एंजाइम डिस्कस किया, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस साइकिल को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना। तो अगर आपने यहाँ पे देखना हो कि हमारे पास कार्निटीन ट्रांसपोर्टर क्या काम कर रहा है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हेल्प कर रहा है। ये हेल्प क्या कर रहा है, ये हमारे एक मॉलिक्यूल की हेल्प कर रहा है कि वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो ये क्यों है ऐसा, इसकी वजह ऐसी ये है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको मूव करना चाहिए। अब हम अपने इस मॉलिक्यूल की फेट डिस्कस कर रहे हैं कि एसिटाइल को ए की फेट क्या है। एसिटाइल को ए की फेट के बाद एसाइल को ए की फेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एसिटाइल को ए enters the TCA and is oxidized to carbon dioxide and water, and total number of ATP molecules generated by one TCA cycle are 12 ATP molecules। यानी कि एक टीसीए से हमारे पास 12 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर। Fate of acyl CoA. Acyl CoA re-enters the oxidative pathway at the reaction step number 2. The process will be repeated till complete degradation occur. बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक वो वक्त ना आ जाए कि आपका एसाइल को एक कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, कंप्लीटली डिजेनरेट हो गया है। तो आपने फेट पढ़ी एसाइल को ए की, फेट पढ़ी एसिटाइल को ए की, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ कार्निटीन ट्रांसपोर्टर। मैंने इसको वन स्टेप में शो करवाया है कि साइटोसोल हमारे जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड फैटी एसाइल को ए हैं, हमारे जो बड़ी चेन की फैटी एसाइल को ए हैं, वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसीजर बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन का माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो ये कार्निटीन ट्रांसपोर्टर है ये इसकी हेल्प कर रहा है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो लास्ट अपनी बात पढ़नी है वो है एनर्जेटिक्स के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो एंड पे हमें उसकी एनर्जेटिक्स देखनी पड़ती है। एनर्जेटिक्स का मतलब है हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 और 4 मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 2 और 4 में डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर।
एंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है FAD, तो FADH2 बन रहा है। NAD एक्सेप्ट कर रहा है तो NADH2 बन रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये स्टेप नंबर 2 में FAD वाला प्रोसीजर हो रहा है और स्टेप नंबर 4 में NAD वाला प्रोसीजर हो रहा है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया रिस्पेक्टिवली। thus producing 5 ATP molecules पर एसिटाइल CoA molecule formed। आप देखें कि आपने एक ATP मॉलिक्यूल इन्वेस्ट किया था और 5 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गए। इसी तरह से जो एसिटाइल CoA जा रहा है हमारा TCA के अंदर, TCA में जाकर वो 12 ATP प्रोड्यूस कर रहा है। सो आप देख सकते हो कि एक ATP की इन्वेस्टमेंट से हम कितने ढेर सारे ATP प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो था वो बीटा ऑक्सीडेशन के लेक्चर का एंड था। होप सो आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। इसका बेस्ट वे ये है कि पूरा लेक्चर आप एक दफा कंसंट्रेशन के साथ सुने और उसके बाद इसके जो हमारे पास एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल है, स्टेप्स हैं, मैंने आपको दिखाए हैं, उनके स्टेप्स को ना सिर्फ एक दफा जॉट डाउन करें बल्कि उनके इंजाइम्स को एक दफा रिकॉल करें, उनके स्टेप्स की नेम को एक दफा रिकॉल करें।